जय माता दी। नमस्कार। आपके अपने गीतांजलि पर चैनल में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज हम स्तनों के ढीलेपन पर बात करेंगे। जिन बेटियों के स्तन छोटे साइज के हो जाते हैं, जिन बेटियों के स्तन सुडौल नहीं होते हैं, कुछ स्त्रियों के बच्चे होने के बाद में स्तन लटक जाते हैं, वो टाइट नहीं हो पाते। फिर वो गर्मियों के अंदर जब क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो उस समय क्या होता है, पसीना आता है। तो पसीना आने के बाद में फिर क्या होता है, खारिश हो जाती है, फिर लग जाते हैं। फिर उसमें बेटियां स्त्रियां परेशान रहती हैं। तो इसके लिए ना आप लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं। फिर आप लोगों ने देखा ऑनलाइन क्रीम मंगाती है, वो 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10,000 रुपए की क्रीमें आती है। मगर वो क्रीम लगाने के बाद में स्तन और काले हो जाते हैं और एलर्जी बन जाती है। होता कुछ नहीं, न टाइट होते हैं न उनका लूज बन जाता है। हमने देखा है ऑनलाइन, बहुत हमारे पास पेशेंट आते हैं, उन पेशेंटों ने हमें बताया है, दिखाया है। हम बता तो सकते नहीं कहाँ से कैसे मंगाया है। बाकी आप लोग जो है उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। अपनी छाती की जितनी मांसपेशियां है उन्हें मजबूत करे, स्तनों को टाइट करे। और आप लोगों का स्तन जो वृद्धि नहीं हो पा रहा, जो बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो हम आप लोगों को तेल बताएंगे, खाने की दवाई बताएंगे। मगर इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें ना आप लोगों को देखो बहनों बेटियों, आप लोगों को सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले तो फास्ट फूड बंद करना पड़ेगा, वो सबसे पहले है। हाँ, जिन बेटियों के स्तन आप लोगों ने मेरे पास आती है, जिसको स्तन कुछ भी नहीं है, ना मात्र के बराबर है, उनके भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं स्तन। इसमें सबसे पहले डाइट में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको खाना खाने से पहले एक सलाद लेना है। जिसमें सलाद में आपको देखो, सर्दियों में तो आप लोगों ने देखा मूली चलती है, खीरा चलता है, आपकी गाजर चलती है, आपकी चुकंदर चलती है। चुकंदर तो खैर साल में 12 मासी मिलती है और खीरा भी 12 मासी मिलता है। एक तो सलाद की प्लेट, आप अपने वजन, आपका जैसे 50 किलो वजन है, तो कम से कम आप लोगों को 60-70 ग्राम, 100 ग्राम के लगभग आप लोगों को, तो 100 ग्राम तो सभी को लेना, चाहे किसी का 30 किलो है, 40 किलो है, 50 किलो है, सबको वो सलाद खाना ही खाना है। इसमें फ्रूट्स का भी चार्ट, एक समय फ्रूट्स का चार्ट लिए दीजिएगा। जैसे आज आपने सुबह शाम आपने सलाद लिया, उसका क्या नाम, जो सब्जियों का सलाद लिया, एक समय आप अपने फ्रूट्स का चार्ट ले लीजिएगा। जब आप फ्रूट्स का चार्ट लेना शुरू कर देंगे तो ईश्वर की कृपा से आप लोगों को 100% रिजल्ट मिलेगा। खाने की दवाई के साथ में, मसाज के साथ में, एक आपको प्राकृतिक चीजें साथ में आपको ऐड करनी पड़ेगी। जब आप वो ऐड कर लोगे तो ईश्वर की कृपा से आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप खुद कहोगे, कहने लगे भैया ने कुछ दवाई बताई है। क्योंकि ये मैंने जो फार्मूला आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैंने फार्मूला आप लोगों को अकेले को मैंने नहीं दे रहा हूँ। ये फार्मूला मैंने अपनी बेटियों को, अनेक नहीं कई लाख बेटियों को मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है। तब आप लोगों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखो कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। बाकी मैं आज वो वीडियो लाया हूँ जो मेरी बहन बेटियों को सटीक गारंटी के साथ में रिजल्ट मिलने वाला फार्मूला है। ये मैंने बताया ना, मैंने बहुत वर्षों से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पिताजी भी इस्तेमाल करते थे, मेरे बाबा दादा परदादा सब लोग इसके आयुर्वेद के ज्ञाता थे। उन्हीं की धरोहर मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मैं तो उनका एक छोटा सा उनकी जो जड़ी बूटियां उन लोगों ने मेरे सामने मुझे समझाया है, बताया है, मैं वो आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले तो इस ऑयल के लिए लिख लीजिएगा, खाने की दवाई भी बताऊंगा मैं। ऑयल में आप लोगों को क्या लेना है, एक तो 500 ml, आधा लीटर तेल, तिल का तेल पेवर लाना है, कहीं से चाहे निकलवा लेना अपनी आंखों के सामने, ठीक है। क्योंकि बाजार में जो मिलता है उस ऑयल का विश्वास नहीं करना है। आप लोगों को 2 किलो, आपको कम से कम 2 किलो तिल लेकर के जाना, उसे पिड़वाना, उसका तेल निकलवाना। फिर एक गाय को ढूंढना, देसी गाय हो, उसका आपको देसी दूध लेना है, गाय का दूध, उसका दूध भी 500 ml लेना आप लोगों को। ले आए वो आप 500 ml। या आप लोगों ने सबसे पहले तो ये तैयार करना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना, बेल की, बेल जो होता है, बेल की छाल का रस, जो बेल होती है, जिस पर आपने देखा होगा, जो बेल शिवलिंग पर भी चढ़ाते हैं, उसके पत्ते चढ़ाते हैं, उसका छाल का रस लेना है आपको 50 ml। उसमें फिर जटामासी आप पंसारी की दुकान से लाइएगा 30 ग्राम, सतावर लाना है आपको 30 ग्राम, कठेली के बीज लाने हैं आपको 30 ग्राम, ऊठ 10 ग्राम, अश्वगंधा 30 ग्राम। आप लोगों को क्या करना है,
आप लोग 50 वो जो 500 ml आपने तिल का तेल और 500 ml आपने गाय का दूध डाला। सबसे पहले आपको तिल का तेल गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपको दूध डालना, छोंक सा लगेगा, आप लोगों को पता, पानी की तरह बोलेगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो आपने ये पाउडर, ये आपने सतावर लेना, कूट लेना, कठेली अश्वगंधा लिया, बेल का रस लिया, फिर इसे बाद में डालना आप लोग। फिर इसको इतना पकाना जब पकते पकते आपका बेल का रस जल गया, आपका गाय का दूध, देसी गाय का दूध जल गया। जल करके आप लोगों को पता लग जाएगा कि जल गया। फिर आप लोगों को क्या करना है, उसमें से आप लोगों को उसे छानना है और छान करके इसी के अंदर आपको एलोवेरा लेकर के आना है। एलोवेरा, एलोवेरा ग्वार पाठा बोलते हैं जिसको, उसको आपको बाजार से जरूरत नहीं है, उसको कच्चा लेकर के आना है। एलोवेरा का जेल बनाना। फिर आप लोगों को जेल कैसे बनेगा, एलोवेरा के पंठे को काट करके उसके अंदर का गूदा निकाल करके फिर आप उसे किसी कपड़े से उसे छान लेना। छान लेना, नहीं छनेगा तो मिक्सी में थोड़ा सा घुमा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घुमा करके तो कपड़ छान लेना। फिर आप लोगों को क्या करना है, उस तेल जो आपने रेडी किया है उस तेल के अंदर उसे मिलाना है। कम से कम ये 500 ml आपका तेल होगा तो इसमें कम से कम 50 ml आपको, ये कम से कम 50 ml चाहिए तो 100 ग्राम, तो 100 ml आप लोगों को या 50 ml आप लोगों को एलोवेरा का जेल मिलाना है उसमें। फिर आप लोगों को उसमें मिलाने के बाद में उसे अच्छी तरह से छान करके बढ़िया करके, फिर उसके बाद आपको स्तनों की मसाज करनी है सुबह और शाम। स्तनों की मसाज जैसे जैसे करते जाओगे तो आपकी स्तन अपने आप जो ढीले थे वो टाइट हो जाएंगे। जो आप लोगों ने देखा है कि जिनके स्तन नहीं बढ़ पा रहे हैं बेटियों के, तो उनके स्तन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें साथ में आप खाने का भी थोड़ा फार्मूला लिख लीजिएगा। खाने में आप लोगों को क्या करना है, खाने के लिए आप लोगों को जड़ी बूटियां लेकर के आनी है पंसारी की दुकान से। सतावरी लिखी, सबसे ऊपर भी सतावरी मैंने लिखवाई है। वो सतावर आपको 30 ग्राम लिखी थी मैंने, 100 ग्राम इसमें सतावर चाहिएगी, तो आपको 130-150 ग्राम के लगभग सतावर लिया ना, तो आप 130 वो 30 ग्राम उसमें डाल लेना, बाकी आप इसके फार्मूले में डाल लेना। इसमें सूरजमुखी के फूल लेकर के आने हैं 100 ग्राम, कद्दू के बीज लेकर के आने हैं, ये आपको 90 ग्राम लाने हैं। फिर उसके बाद सौंफ लेकर के आनी है 50 ग्राम। फिर एक अजमोद आती है, अजमोद लेकर के आना आपको 70 ग्राम। आप लोगों को ये फार्मूला पंसारी की दुकान से लेकर के आना। इसे ला करके आप लोगों को क्या करना है, इसे बढ़िया करके पीस लेना, पाउडर बनाना और इसे कप्पड़ छान करना। कप्पड़ छान करने के बाद में आप इसके अंदर मिश्री, धागे वाली मिश्री आती है, उसे आप धागे वाली मिश्री को साथ में मिलाना और इसमें आप लोगों को मिलाना है लगभग 100 ग्राम के लगभग इसमें सफेद जीरा भी मिलाना है। सफेद जीरा मैं भूल गया था, सॉरी, तो सफेद जीरा भी इसमें 100 ग्राम डाल देना। फिर आप लोगों को क्या करना है, इसका आप लोगों को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। उसकी आपको मालिश करनी है। तो 3-4 महीने, 4 महीने लगभग आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। ईश्वर की कृपा से आप लोगों के अंदर बेटियों, जो भी आप लोगों की समस्या आप लोगों को मैंने बताई है चेस्ट संबंधी, आप ये सभी जड़ी बूटियां सुबह और शाम गर्म दूध के साथ में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ये आप लोगों को साथ में लेना है। साथ में आप इसमें अगर मान लिया ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हो तो आप वो भी मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म दूध के साथ में लेते लेते आप इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर जो मैंने फ्रेज आप लोगों को बताया बेटियों, आप वो फ्रेज भी अवश्य करना। फ्रेज में क्या है, आप लोगों को बाहर का भाई बंद है सब कुछ, वो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो जाएगी। जिन बेटियों के सीना लटक रहा है वो टाइट होना शुरू हो जाएगा। जो जो मैंने आप लोगों को बताया इसमें मैंने चाहा, आप सब चीजों में आपको रिजल्ट मिलेगा ईश्वर की कृपा से। ये इस्तेमाल कीजिएगा, इसका फायदा उठाइएगा। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको ये समस्या है, आप लोगों के रिश्तेदारों के या मान लिया कहीं भी ये समस्या है, तो आप एक दूसरे को भी वीडियो शेयर करने की कोशिश करें। सबके भले में हम लोगों का भला है, क्योंकि ये कहा गया है कि हम अपना भला चाहते हैं, मगर अगर सबका भला चाहे तो ईश्वर सबका भला करता है। धन्यवाद। जय माता दी। 98-370-626-90 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा और फेसबुक को फॉलो कीजिएगा। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमको फॉलो कीजिएगा और सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करें अगर आप लोगों को पसंद आई है। धन्यवाद। जय माता दी।